हर बदले का एक मकसद होता है, लेकिन मेरा मकसद ही है बदला। राम सर कहाँ गए? राम सर अपने काम से गए हैं। उन्हें जल्दी बुलाओ, धोखेबाजों को मारना है। लेकिन कबीर, वो लोग हैं कौन? बिजली से भी कड़क, बिजली से भी तेज, सबसे परेश। ये लोग किसी को नहीं डरते, लेकिन इस बार हम उनको डराएंगे। लेकिन इनको पकड़ेंगे कैसे? हम लोगों ने नहीं पकड़ेंगे, ये खुद हमारे पास चल के आएंगे। ध्यान से मेरा प्लान सुनो। हाँ कबीर, आ रहा हूँ, चिंता मत करो, सबको एक साथ फोड़ूंगा। सालों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। 6 फरवरी 2014, यहीं से तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अबे कबीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा निशाना हर वक्त चूक रहा है? तेरा सिलेक्शन मैंने किया था ईशान, और तू भी जानता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता। क्या ईशान, मेरा प्रमोशन होने वाला है। अरे कांग्रेस। तेरे को नहीं लगता आदित्य मुझसे जल रहे? शायद। वो सब छोड़, नेक्स्ट केस के लिए तू लीडर। मैं ही नहीं कसता। मैं तेरे अंडर काम करूंगा, चिंता मत कर। चलो ठीक है। और उस दिन ईशान का एक हादसा हो गया तो मुझे आदित्य को लेना पड़ा। उन दिनों मुस्तफा एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान राजवीर का ही था। क्या बोलते हो दोस्तों, मार दिया जाए? उड़ा दिया जाए। उड़ा दो। तेरे को नहीं लगता आदित्य मुझसे जल रहा है? क्या कबीर, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तू इतना बड़ा 420 निकलेगा मेरे को पता नहीं था। 840। 1680। अबे चुप, मेरे को बात करने दे इसके साथ। इस कहानी का शुरुआत तूने किया है ना, अंत मैं करूंगा। दुश्मन होता तो गोली से उड़ा देता, दोस्त है इसीलिए दोस्ती के नाम पे छोड़ देते हैं। धोखा हुआ है हमारे साथ। दुश्मन होता तो गोली से उड़ा देता, दोस्त है इसीलिए दोस्ती के नाम पे छोड़ देते हैं। आदित्य का फोन है। इस कहानी का शुरुआत तूने किया है ना, अंत मैं करूंगा। आ गए वो लोग। आदित्य, कबीर ने हम लोग को भेजा। एक प्रपोजल है, सुनेगा? क्या बोलते हैं आदि, उड़ा दे इनको। उड़ा दो सालों को। मैं 2 बार थप्पड़ खा सकता हूँ, तीसरी बार नहीं। ठीक है। क्या कबीर भैया, इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? धोखा धोखा हुआ है मेरे साथ। आदित्य ना? साला धोखेबाज। सही वक्त पर राम सर का ही गुम हो जाते हैं। ऐसे ही मारूंगा उसे। बंदूक से काम नहीं चलेगा भैया, इसकी भी जरूरत है। हाँ बोल, क्या काम है? क्या बात कर रहा है? ये सब छोटा मोटा काम मैं नहीं करता। शेखर, कबीर तू?
मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को आदित्य से मिलना है। अरे उसका फोन था, बात करेंगे। बताओ, प्रेयर के टाइम में क्यों डिस्टर्ब किया? कबीर आया है। कैसे हो धोखेबाज? क्या कबीर, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। मुझे क्यों ऐसा लगता है तुम जब जब मेरे पास आते हो तुम मौत के पास आते हो। यहाँ पर दारू का धंधा तो नहीं कर रहे? बचपन में माँ ने कहा था नशेड़ी चीज और लड़कियों से दूर रहना, तभी तुम जिंदगी में कामयाब बन पाओगे। माँ ने ये नहीं सिखाया था धोखा नहीं देना चाहिए। तुम काम का बात करो। मुस्तफा को तो जानते ही होगे, तुझे उसे मारना है, इसके लिए 10 लाख रुपए दूंगा। एक सेकंड, हम पहले मिल चुके हैं क्या? अरे याद है, ये तो राम सर को जानता है। क्या? क्या काम है बताओ। देखो, अगर मैं सही टाइम में नहीं आ पाया तो फिर किसी को तो टीम को शील करना पड़ेगा। ये क्या है? हम लोग एक चेक पोस्ट पार करके जाएंगे, तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये पकड़ो। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो? बदला एक जंग की तरह होता है, हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक हम जीत नहीं जाते। हेलो, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। किसने भेजा तुझे? कबीर। किसने भेजा? काम शुरू हुआ? काम तो शुरू हो गया है, लेकिन कबीर भैया, अगर आप चाहते ही नहीं हो कि वो चेक पोस्ट के अंदर आए तो आपने शेखर को पास क्यों दिया? वो तो नकली था, मैं तो उन्हें अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। असली वाला मेरे पास है, चिंता मत करो। इट्स अ पार्ट ऑफ प्लान। तुम हैक सिस्टम शुरू करो, सालों को छोड़ेंगे नहीं। ओके। कहाँ गया तुम्हारा हैक सिस्टम? दिखाता हूँ। वो लोग मेन गेट से आएंगे, ठीक है। तो आपको पीछे गेट से जाना पड़ेगा, जो कि है यहाँ पर। कितना टाइम? ओनली 2 मिनट्स। और थोड़ा टाइम दे दो। तो आपके लिए 2 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स। थैंक्स भाई, बचा लिया तूने। अरे तू तो अपना भाई है। सुन वीर, एक काम करेगा मेरे लिए? तो अब क्या करें? सिर्फ एक काम बाकी रह गया। बैटल ग्राउंड बिगिंस। आदित्य, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कितने साल हुए कबीर के साथ काम करते हुए? तकरीबन 1 साल। कितना पैसा देता है? मैं तुझे क्यों बताऊँ? उससे जितना ही पैसा देता है मैं उससे 2 गुना ज़्यादा दूंगा। बस राम को मार दो। अच्छा ये बताओ, कबीर कहाँ है? उसका कोई अता पता है क्या? लापता हो गया हो। अगर तू मुझे 10 गुना ज़्यादा पैसा देता है तो मैं कबीर को ही मारने के लिए तैयार हूँ। भाई
मेरा गाड़ी भाई। जाओ उसे ढूंढ के लाओ। कितना दूर तक जाओगे वीर? वो तो नकली है, असली वाला मेरे पास है। पास कहाँ है? हम लोग एक चेक पोस्ट पार करके जाएंगे, तब इसकी जरूरत पड़ सकती है। पास नहीं है, अंदर नहीं जा सकते। जानता है तू किससे बात कर रहा है? हेलो राजवीर। जाने दो उन्हें। ठीक है। थैंक यू यार, तुम दोनों ने बहुत हेल्प की। पैसा लाए हो? पूरा रुकड़ा है। चेक कर लो। चेक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, भरोसा है तुम पे। अगर मन हुआ तो वापस आ जाना। एक साल बीत गया उस हादसे को, जीत के और वो मजा नहीं आया। कहते हैं हर एक कहानी का कोई अंत होता है, लेकिन इस कहानी का कोई मतलब इस सबके पीछे तू था? मैं अकेले थोड़ी से कुछ कर सकता हूँ। वहाँ देखो, कब से आके? बताऊंगा, थोड़ा धीरज रख। 3 साल पहले से ही पता चल गया था सब धोखेबाज है दुनिया में। तू कौन सी बड़ी चीज है बे? बहुत धोखा खेल लिया तुम दोनों ने। अब मेरी बारी है। कबीर तू कितना भुलक्कड़ है। तू शायद भूल जा रहा है कि पिछले बार जब तू हार मानने वाला था तब मैंने क्या किया था। वो तो मेरा किस्मत अच्छा है कि तुम बच गए, और असलियत में मैं तुम्हारी मदद नहीं, तुम मेरी मदद करो। सॉरी ईशान, तूने मेरे को धोखा दिया। तो आखिर इस कहानी का अंत हो ही गया कबीर। तेरी बहुत याद आती है विनोद। मैं तेरे पास तो नहीं, तेरे साथ तो हूँ। कहते हैं अंधेरे को अंधेरा ही मिटा सकता है, वैसे धोखे को धोखा ही हरा सकता है। इसलिए मैंने ये सब खेल खेला आदित्य के साथ, ताकि उसे भी पता चले आखिर धोखा होता क्या है। राम सर कभी सही वक्त पर नहीं आते, लेकिन आखिर में आ ही गए। जिंदगी में चाहे जितने ही बड़े मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपने चाहे जितने भी मतलब ही हो, हमें उन्हें कभी धोखा नहीं देना चाहिए।
अब ना आखिरी में कहूँगा, इस कहानी का अंत हो ही गया।